आइडेंटिफाई द वाई बिहाइंड एवरीथिंग यू डू। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका रीज़न हमें पता होना ज़रूरी है कि हम एक्चुअली क्यों कर रहे हैं। अगर हम पढ़ाई करते हैं या बच्चों को बोलते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उसका रीज़न बहुत क्लियर होना चाहिए। सिर्फ सिंपल इंस्ट्रक्शंस देने से, स्टेटमेंट्स देने से कभी भी आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते, गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो रीज़न होता है वो आपको पावर देता है, वो आपको एनर्जी देता है कि आप वहाँ तक पहुँच जाएं। लेकिन जब आप बिना रीज़न के कोई काम करना चाहते हैं तो आप उसमें पूरी एनर्जी, पूरी पावर कभी नहीं दे पाते। आपको कोई इंटरेस्ट भी कभी कभी नहीं होता, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमें क्यों करना है। सपोज अगर आपको हेल्दी फूड खाना है तो क्यों खाना है, अगर कोई आपको ये समझा दे कि क्यों खाना है तो आप ज़रूर खाएंगे। अन्यथा आप जंक फूड की तरफ हमेशा अट्रैक्टेड रहेंगे, क्योंकि वो टेस्टी होता है, अच्छा दिखता है। और जो हेल्दी फूड है वो कम टेस्टी होता है कई बार, लेकिन वो बहुत फ़ायदा करता है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं है। वाई क्लियर करने के बाद क्यों हमें हेल्दी फूड खाना है, अच्छे से अगर आप बच्चों को रोज़ समझाएंगे तो बच्चे ऑप्शन लेना शुरू करेंगे हेल्दी फूड का, और जंक फूड को छोड़ना शुरू कर देंगे। इसके अलावा पढ़ना क्यों है, इसका भी रीज़न बच्चों को क्लियर करना है कि लाइफ में पढ़ाई का क्या रोल है और नहीं पढ़ाई करने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज उनको फेस करने होंगे। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आप वो जॉब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बस पैसा कमाना है, तो ये आपका गोल नहीं है, ये आपका ड्रीम नहीं है। ड्रीम वही होता है जो आपको इंस्पायर करता है, पैशन से भरता है, एंथुसियाज्म से भरता है कि आप वो काम मन से करें, दिल से करें, खुश होके करें, ज़बरदस्ती नहीं करें। और अगर आप उस काम को करने के बाद थक जाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप पैशन और डिज़ायर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थकान तभी होती है जब कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती हम कोई काम कर रहे होते हैं, मन मार के कर रहे होते हैं। और वाई क्लियर कब करने की ज़रूरत है, हमेशा करने की ज़रूरत है। इवन इनफैक्ट हम जो धरती पर आए हैं, इस अर्थ पर हमारा कोई पर्पस है, गॉड हैज़ अ पर्पस फॉर अस, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न बीइंग कि हम साइलेंस में नहीं बैठते हैं, वी हार्डली मेडिटेट, वी हार्डली स्पेयर टाइम फॉर अस टू रिफ्लेक्ट। हम कभी रिफ्लेक्शन के लिए भी टाइम नहीं स्पेयर करते हैं, वी डू नॉट काम डाउन आवर माइंड। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पर्पस पता चलेगा। और आंखें बंद करके बैठना, साइलेंस में बैठना एक इतनी अच्छी एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, इवन आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देखिए, हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड के, एंड वी ऑल नो कॉन्शियस माइंड इज जस्ट द 10% एंड सब कॉन्शियस माइंड इज 90%। और इस 90% माइंड के पास दुनिया भर के इन्फॉर्मेशन है, इवोल्यूशन थ्योरी पूरी की पूरी इसमें भरी हुई है, तो इसके पास सारे जवाब हैं। तो हमें कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई चीज़, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, इवन अपना पर्पस जानना चाहें, आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, और अगर कहीं पे दुविधा है तो अपने आप से जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको वहाँ से जवाब आते हैं। वही एक्चुअली बोलते हैं ना, भगवान की आवाज़ होती है, इनर वॉइस होती है जो हमारे अंदर ही है। हम भगवान को भले ही बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी सबको पता है कि भगवान तो अंदर ही है। और अंदर कहाँ है, इसकी खोज हमको कर लेनी है। कस्तूरी मृग का हमने सबने एक इंसिडेंट सुना है कि वो पूरे जंगल में भागता है कस्तूरी की सुगंध लेते हुए और सोचता है कहाँ से आ रही है सुगंध, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो उसकी नाभि में ही है। सेम इसी तरह इंसान का है, हमारा वाई हमारे अंदर है। क्यों हम जो जॉब कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम जहाँ रह रहे हैं वो क्यों रह रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, हम अपने बच्चों को जो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, क्यों हमें क्या खाना है, ये सारी चीज़ों के लिए रीज़न है। और इन रीजंस को फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हर चीज़ का रीज़न हमें पता होगा तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि हम सारे टास्क, सारी एक्टिविटी उन चीज़ों के अराउंड ही ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे पास खुद से बहुत टाइम होगा, कभी हमें टाइम कम होने की शिकायत नहीं करनी पड़ेगी किसी से। ये सब चीज़ें हमारे से काफ़ी दूर चली जाएंगी, आई मीन जो नेगेटिव चीज़ें हैं। तो हमेशा, अच्छा देखिए, अगर सपोज आपको वैष्णो देवी जाना है, आपका वाई क्लियर है कि आपको दर्शन करने हैं, माता ने बुलाया है, तो अगर रास्ते में ट्रेन से आप जा रहे हैं, ट्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको उतार दिया जाए रास्ते में, तो आप कैसे घर वापस आएंगे? क्या नहीं, आप बस पकड़ सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, कुछ भी करेंगे। और भी कहीं हर्डल आ जाए, कहीं रास्ता खराब है, बंद है, तो और कोई व्हीकल ढूंढेंगे वहां तक पहुंच जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप वापस लौट आएंगे, तो यात्रा पूरी करेंगे ही करेंगे। तो इसी तरीके से जीवन में जो यात्रा है वो वाई के साथ जब की जाती है तो डेफिनेटली हम डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, और नेवर गिव अप का एटीट्यूड ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाता है।
और अपनी इंट्यूशन पर हमें भरोसा करना है, अपने आप से हमें क्वेश्चंस पूछने हैं, हमें हर चीज़ का जवाब मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो आप जो काम कर रहे हैं आप पूरी एनर्जी से नहीं कर पाएंगे, और जवाब डेफिनेटली मिलता है, इसकी गारंटी है। बस आपको अपने आप से पूछना है, सारे इंटेलिजेंस हमारे अंदर है, भगवान का अस्तित्व हमारे अंदर है, क्यों नहीं मिलेगा। हमेशा वाई क्लियर कीजिए और देखिएगा लाइफ हर दिन कैसे सुकून से भरती चली जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।